वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 36 जो कि है लाइट चैप्टर की। और इस वर्कशीट में हम थोड़ा पढ़ेंगे लेटरल इन्वर्जन के बारे में और एक एक्टिविटी के थ्रू हम देखेंगे कि प्लेन मिरर में किस तरह की इमेज बनती है। तो स्टार्ट करते हैं। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हेन वी लुक इन द प्लेन मिरर वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ आवर फेस। इट इज कॉल्ड इमेज ऑफ आवर फेस। तो इमेज क्या होती है, उसकी डेफिनेशन यहाँ दी है कि जो भी रिफ्लेक्शन हमारा प्लेन मिरर में हमें दिखता है या किसी भी मिरर में हमें दिखता है वो क्या कहलाता है, वो इमेज कहलाती है। In this case our face is the object and reflection of our face is the image। तो ऑब्जेक्ट क्या है और इमेज क्या है। अगर हम खड़े हैं मिरर के आगे तो हम क्या हैं, हम ऑब्जेक्ट हैं। इस केस में हमारा फेस जो है वो मिरर के सामने है, तो हमारा फेस क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा फेस। और इमेज क्या है, जो भी रिफ्लेक्शन है मिरर में आप जो देख पा रहे हो वो क्या है, वो आपकी इमेज है। अब देखते हैं, नीचे एक एक्टिविटी दी है उसको समझते हैं। प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। एक आप कैंडल लीजिए और उसको आप जला दीजिए, लाइटेड कैंडल लीजिए, प्लेन मिरर के आगे आप उसको रख दीजिए। इन दिस केस द कैंडल इज द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपने मिरर के आगे कैंडल को रखा है तो वो क्या है, कैंडल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ कैंडल इज सीन इन द मिरर इज द इमेज ऑफ द कैंडल। अब आपको इमेज दिखेगी मिरर के अंदर, है ना। जो आप कैंडल मिरर के अंदर देख पा रहे हो उसी रिफ्लेक्शन को आप कहोगे कि वो इमेज है। द इमेज ऑफ कैंडल सीन इन द प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वर्कशीट्स में कि प्लेन मिरर में अब आप अगर इस कैंडल को देखोगे तो आपको सीधी दिखाई देगी। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, है ना। कैंडल कैसी दिखाई देगी, आपने सीधी रखी है तो सीधी ही दिखाई देगी प्लेन मिरर के सामने वो। और जितनी दूरी पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है, आपने जितनी दूरी पर कैंडल रखी है मिरर से, आपको वो उतनी ही दूरी पर उसकी इमेज बनती दिखाई देगी। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो इस डायग्राम में, जितनी पीछे अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट जो है अगर ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा होगा मिरर से तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर पीछे ही बनेगी, है ना। मिरर के 5 सेंटीमीटर पीछे ही बनेगी। सो इफ वी पुट अ स्क्रीन बिहाइंड द प्लेन मिरर वी विल नॉट सी एनीथिंग ऑन इट। अगर आप प्लेन मिरर के पीछे रख दोगे, मान लीजिए यहाँ आपने एक स्क्रीन लगा दी, तो स्क्रीन लगाने से आपको इमेज स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगी। देर आर नो लाइट रेज बिहाइंड द मिरर। ऐसा क्यों, क्योंकि इस साइड पर कोई भी लाइट रेज है ही नहीं, है ना। एक्चुअल लाइट रे कोई यहाँ है ही नहीं, तो इसीलिए स्क्रीन पर कोई भी इमेज आपको दिखाई नहीं देगी। और ऐसी इमेज जो कि स्क्रीन पर नहीं बनती उसको आप बोलते हो virtual image। So the image is not really there at all, and this image is called virtual image। A virtual image is formed when light rays coming from an object appear to meet after reflection from the mirror। तो ये जो वर्चुअल इमेज है बनती कब है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तब बनती है जब लाइट रेज अपीयर करती है, मिलती है, मतलब सिर्फ ऐसा दिखता है कि वो मिल रही हैं पर एक्चुअली में वो मिलती नहीं है। जैसे आप इस डायग्राम को देखिए, ये कैंडल है, कैंडल से एक लाइट रे निकल रही है कुछ इस तरह से, है ना। ये लाइट रे है, रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ जाएगी, इस तरफ ही तो जाएगी, वापस आ जाएगी मुड़ के। और एक अगर रे ये है, एक अगर रे ये है तो ये वापस अपने पाथ को ट्रेस बैक करेगी और इस तरह आ जाएगी वापस, है ना। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है इनका जो एंगल होता है, मतलब इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये बराबर है तो ये ट्रेस बैक कर जाएगी और इसी पाथ पे वापस आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, मिरर से टकरा के जो ये लाइट रेज हैं वापस आ गई। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो राइट साइड में क्या किया हुआ है, राइट साइड में रेज को मिला रखा है। लेकिन कैसे मिला रखा है, देखिए जहाँ पर आप देख रहे हो ये रिफ्लेक्ट बैक कर रही हैं, रिफ्लेक्टेड रे को अगर आप आगे की तरफ एक्सटेंड करो मिरर के पीछे, यहाँ देखो मिरर के पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया गया है रिफ्लेक्टेड रेज को। तो एक रे अगर मैं एक्सटेंड करूँ, एक्स्ट्रापोलेट करूँ इसे बिहाइंड द मिरर,
तो क्या होगा, कुछ इस तरह जाएगी, और जो दूसरी रे है रिफ्लेक्टेड रे, मैंने कहा था वो इस तरह जा रही है ना, सीधी इस तरह वापस चली गई। तो इसको अगर मैं आगे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करूंगी तो कुछ इस तरह से होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर लाइट रेज मिल नहीं रही हैं, पर क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स्ट्रापोलेट कर दी हैं ये दोनों रेज, तो इसीलिए ये ऐसा अपीयर करेंगी कि ये इस पॉइंट पर मिल रही हैं। ये जो पॉइंट है ये ऐसा लगेगा कि ये इस पॉइंट पर मिल रही है, और यहाँ पर बन जाएगी इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइट रेज हैं दे ओनली अपीयर टू मीट, एक्चुअली यहाँ पर कोई लाइट रे है ही नहीं, ये मिरर से टकरा के वापस चली गई हैं। तो इसीलिए ये स्क्रीन पर नहीं दिखती इमेज, और ये इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज एन इरेक्ट इमेज, हमेशा ये सीधी इमेज बनती है। तो ये जो लास्ट पॉइंट यहाँ बोल्ड में लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और सेम साइज की इमेज बनाता है। आप देख पा रहे हो यहाँ भी सेम साइज की ही इमेज बनी है। तो अब हम पढ़ेंगे इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है राइट योर ऑब्जर्वेशन इन बोथ द केसेस। अब नीचे दो केस दिए हुए हैं, हमें उसमें अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है कि हम क्या ऑब्जर्व करेंगे दोनों केस में। पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, जो पहला जो केस है वो है प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द कैंडल ऑन दिस स्क्रीन। और क्वेश्चन है कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन। तो आपने यहाँ पे कैंडल ली है, मान लीजिए ये एक कैंडल है और ये एक प्लेन मिरर है, और आपने यहाँ पे कहीं स्क्रीन लगा दी है, तो क्या आपको यहाँ पर इमेज दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ पर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है ना, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, और वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पर फॉर्म नहीं होती, इसलिए आप लिख दोगे इसका आंसर है नो। वैसे भी अभी पिछला जो डायग्राम था हमने देखा कि एक इंसिडेंट रे कुछ इस तरह जा रही है तो रिफ्लेक्ट बैक इधर करेगी, एक रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से अगर इस तरह जा रही है तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, है ना, इस तरह से कुछ रिफ्लेक्ट बैक करेगी। अब ये दोनों जो लाइट रेज हैं लेफ्ट साइड में आप देखो तो मिलेंगी ही नहीं, ये दूर जा रही हैं एक दूसरे से, है ना, ये कुछ इस तरह जा रही है, ये कुछ इस तरह जा रही है, मिलेंगी ही नहीं। तो ये कहाँ मिलेंगी, ये हम राइट साइड में इसीलिए इनको एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये एक्चुअली यहाँ पे मिल नहीं रही है तो हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, हमने यहाँ एक्स्ट्रापोलेट करवा दी, और हमें ऐसा लगता है कि ये राइट साइड पर मिल रही हैं। और राइट साइड पर अगर हमें लगेगा ये मिल रही हैं तो ये कुछ इस पॉइंट पर हमें लगेगा ये मिलेंगी, तो यहाँ पर एक इमेज बन जाती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर एक इमेज बन जाती है। और क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरफ कोई लाइट रे तो है ही नहीं, इस तरफ कोई लाइट रे तो थी ही नहीं, यहाँ क्या हुआ, ये हमने अज्यूम किया कि ये यहाँ मिल रही है, इट अपियर्स टू मीट हियर बट एक्चुअली लाइट रेज आर नॉट हियर। तो इसीलिए इस तरफ क्योंकि लाइट रेज ही नहीं है तो इसलिए स्क्रीन पर भी कोई इमेज नहीं बनेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार मैं ये मिटा देती हूँ, क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन दिस स्क्रीन। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जो स्क्रीन है लगानी है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये कैंडल है, ये मिरर है, और इस अब आपको मिरर के आगे रखना है, चाहे यहाँ रख लीजिए स्क्रीन, चाहे यहाँ रख लीजिए स्क्रीन, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर केस में वर्चुअल इमेज ही बननी है। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, और वर्चुअल इमेज कभी भी आपको दिखाई नहीं देगी स्क्रीन पे, है ना, वर्चुअल इमेज होती ही वो है जो स्क्रीन पर ना दिखे। तो कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन, तो इस केस में भी आपको स्क्रीन पर इमेज नहीं दिखेगी। ठीक है, मैं एक बार ये क्लियर कर देती हूँ, इससे क्वेश्चन आपको क्लियर दिख जाए। तो इस केस में भी आपको स्क्रीन पर कोई इमेज नहीं दिखेगी, रीजन है कि जो प्लेन मिरर है वर्चुअल इमेज ही देगा हर बार, चाहे आप स्क्रीन कहीं भी रखो, और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, ये कभी भी स्क्रीन पर नहीं दिखती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर एनी 3। तो कोई 3 कैरेक्टरिस्टिक हमें लिखने हैं प्लेन मिरर जो इमेज बनाती है उसके। तो पहला यहाँ पर अब क्या कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, पहला आप यही लिख दोगे कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, दूसरा आप लिख दोगे सेम साइज की इमेज बनेगी,
तीसरा आप लिख दोगे कि जितनी डिस्टेंस पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है मिरर के आगे उतनी ही पीछे सेम डिस्टेंस पर इमेज बनती है। तो ये 3 पॉइंट आप लिख दोगे कैरेक्टरिस्टिक में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपका कोई डाउट है या आपको कुछ भी सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।